नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में फिर से भयानक बारिश शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ी खुशखबरी सुना दी है। बिहार में एक बार जहां फिर से किसानों के खेत में हरियाली दिखेगी, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में भयानक बारिश शुरू हो रही है। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ी जानकारी दे दी है कि बिहार में एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि आज भी बिहार के कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। और अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के 15 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। और 19 जुलाई से बिहार के लगभग सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ भयानक बारिश होने वाली है। और अभी अभी मौसम विभाग ने बड़ा ही अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि बिहार में 19 जुलाई से मानसून सक्रिय हो रहा है और पूरे बिहार में भयानक बारिश शुरू होगा। और ऐसे में 3-4 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश होगी। यानी 19 जुलाई से लेकर अगले 3-4 दिनों तक बिहार में लगातार बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जुलाई को ही बंगाल की खाड़ी के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। और 19 जुलाई से बिहार में एक सप्ताह तक भयानक बारिश होगी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने की मांग हो रही है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राज्य कर्मियों को दूसरी शादी को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। सरकारी सेवा में रहते हुए यदि किसी कर्मी ने दूसरी शादी की, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म के हो, उसे तब तक अवैध माना जाएगा जब तक इसके लिए सरकार से अनुमति ना ले ली गई हो। या दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरी शादी तभी वैध माना जाएगा जब सरकार से शादी करने से पहले अनुमति ले ली जाए और उन्हें पर्सनल लॉ के तहत मान्यता मिल जाए, तभी दूसरी शादी मान्य होगा। अब मान लीजिए कि कोई बिना सरकार से परमिशन लिए दूसरी शादी कर ले तो क्या होगा? यदि ऐसा वे करेंगे तो उनसे होने वाले संतान को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे पति हो या पत्नी, बिना सरकार से अनुमति लिए वे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं अब बिहार में। और यदि वे सरकार से परमिशन लेकर शादी करते हैं और मान लीजिए कि किसी दुर्घटना के कारण पति की मृत्यु हो जाती है, तो अनुकंपा पर पहली पत्नी के संतान को ही प्राथमिकता मिलेगी। जब तक पहली पत्नी का संतान नहीं अनुमति देता है या वे नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक दूसरी पत्नी के संतान को नौकरी या अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल पाएगी। और कुछ दिनों के बाद बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो सकता है। बीजेपी वाले इसकी बड़ी मांग कर रहे हैं। बिहार के भले ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन बिहार में बीजेपी के कारण सरकार है, बीजेपी के बदौलत ही सरकार है। बिहार में बीजेपी अभी दूसरे नंबर की पार्टी है, अतः बिहार में बीजेपी के बयानों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और बीजेपी वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों पर, खास करके मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 बच्चे पैदा करने वाले कानून के बगैर नहीं मानेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि देश का माहौल आज बिगड़ रहा है इन 10 बच्चे पैदा करने वालों से। इन्होंने मांग कर दी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर 9-10 बच्चे पैदा करने वालों पर लगाई जाए अब अंकुश। बीजेपी का कहना है कि यदि अब भी हम नहीं संभले तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। अभी इतनी खराब हालात है देश की कि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हमारे देश में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और साथ ही देश में प्रतिदिन 2 करोड़ से भी ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी लगातार ये कहते हैं कि हम बिहार की महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाएंगे, जिससे बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक बिहार में सख्त कानून नहीं लगाए जाए, तब तक इन 9-10 बच्चे पैदा करने वाले नहीं मानेंगे।
और अब जनसंख्या वृद्धि पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कह दिया है कि अल्पसंख्यकों ने बिहार को नर्क बना दिया है, अतः बिहार में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर पटना को दहलाने की रची गई थी साजिश। पटना में बम ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी और गांधी मैदान में पिछली बार प्रधानमंत्री जी के रैली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका भी बड़ा खुलासा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी पटना में आए थे और इसी दौरान पटना को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी और 2 संदिग्ध अभी गिरफ्तार किए गए हैं और इन आतंकवादियों का पाकिस्तान से भी कनेक्शन दिख रहा है। पाकिस्तान से पैसे ट्रांजैक्शन के सबूत मिल रहे हैं। पाकिस्तान जिसकी कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने, वो बार बार फड़फड़ा रहा है। अरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान का जिस दिन दिमाग फिर गया ना, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाओगे तुम लोग। दरअसल फुलवारी में गिरफ्तार दोनों अतरज परवेज और जलालुद्दीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के समय पटना को दहलाने की साजिश रची थी। पटना को बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी और समय रहते इन एजेंसियों ने साजिश का पता लगाया और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरजेडी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसा है और कहा है कि वे टूरिस्ट बनकर बिहार आए और बिहार को बिना कुछ दिए चले गए। और आरजेडी की बातों पर ध्यान दे तो आरजेडी वाले लगातार ये कह रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए तो उनसे बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग अवश्य ही की जाए। लेकिन देखा जाए तो खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी बोलने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग नहीं की। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले इसकी मांग की, जो कि एक सराहनीय कदम है, लेकिन भारत को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसकी मांग करना भूल गए तेजस्वी यादव। और अब जाकर राजद वाले ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार आए और टूरिस्ट बनकर चले गए। तो राजद वाले सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपको भी तो बोलना चाहिए ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करना है। यदि बिहार वालों की इतनी ही चिंता होते तो तेजस्वी यादव जरूर ही प्रधानमंत्री जी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली का वेट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार, फिर आप फॉर्म भर सकेंगे। और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए अब आपको घूम घूम कर फॉर्म नहीं भरना होगा, बल्कि ये अब ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। घर बैठे आप चाहे जिस भी नियोजन इकाई का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप घर बैठे फॉर्म भर सकेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया होने से इस बार कई प्रकार के सुविधाएं मिलेगी। जैसे पहले अलग अलग नियोजन इकाई में फॉर्म भरने के लिए या तो खुद अभ्यर्थी को जाना पड़ता था या फिर डाक के द्वारा उन्हें फॉर्म भेजना पड़ता था और अभ्यर्थियों को काफी इसमें समय भी लगता था कि वे 200-300 किलोमीटर दूर जहां जहां सीटें होती थी वहां वहां जाकर आवेदन करते थे। लेकिन अब घर बैठे सभी आवेदन हो जाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर सुना दी गई है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इस बार बम्पर बहाली होने वाली है। लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 1,25,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी, तो वहीं माध्यमिक स्कूलों में 9,360 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। तो एक बम्पर बहाली होने वाली है शिक्षकों की बिहार में। बिहार वालों के लिए बड़ी सौगात है। बिहार के 26 जिलों में 1129 किलोमीटर लंबाई में बनेगी सड़कें। बरसात के बाद काम शुरू होगा और इन सड़कों को बनाने के लिए प्रशासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। बरसात के तुरंत बाद निर्माण कार्य आरंभ होने की भी घोषणा कर दी गई है। करीब 854 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इन सड़कों का निर्माण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब बिहार की शहरों के साथ ग्रामीण सड़कें भी चकाचक होगी।
बिहार के 26 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बाद बिहार का कायाकल्प बदलने की भी बात कही जा रही है। तो आखिर बिहार के कौन कौन जिलों में सड़कों का निर्माण होगा? तो देखिए, बिहार के अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, सारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली जिले में ये सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बिहार के ये नालायक अफसर लोग जो किसी काम के लायक नहीं है, ये जनता के पैसे को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। अशोक राजपथ पर मेट्रो ट्रैक के रास्ते में गैस पाइपलाइन आ गई है और अब इसे उखाड़ने पड़ेंगे। गैस पाइपलाइन लगाने वाली कंपनी गेल के द्वारा कहा जा रहा है कि जब इसी रास्ते पर पिलर लगाने की योजना थी तो हमें अनुमति क्यों दिया गया? 4 साल से आखिर क्यों नहीं दिखी गैस पाइपलाइन? राजधानी पटना में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम पिछले 4 सालों से हो रहा है। करीब 2100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए जहां पथ निर्माण विभाग ने सड़क खोदने का एनओसी दिया पटना मेट्रो के लिए, जब उसी रास्ते में पिलर बनाने की योजना थी तो गैस पाइपलाइन बिछाने की एजेंसी को आखिर इस रास्ते पर काम करने की अनुमति क्यों दिया गया? एक ही प्रोजेक्ट को बार बार करवा के जनता के पैसे को लूटने की है ये तैयारी। क्या सरकार के इन भ्रष्ट अफसरों को पता नहीं था कि यहां से हम मेट्रो के पिलर लगवाएंगे तो आखिर यहां हम एनओसी कैसे दे देंगे गैस पाइपलाइन बिछाने वालों को? और ऐसे एक नहीं बल्कि कई काम हो रहे हैं बिहार में। जनता के पैसे को बार बार बर्बाद किया जा रहा है, बार बार लूटा जा रहा है।